हमारी आज की कविता है उत्साह, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस उत्साह कविता के द्वारा बादलों को संबोधित कर रहे हैं। वैसे बादल निराला का प्रिय विषय है, जहाँ पर बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो वही दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। तो देखते हैं इसकी कविता। बादल गरजो घेर घेर घोर घोर गगन धराधर ओ। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कवि बादल को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे बादल, आप आओ और गरजो यानी आकाश में छा जाओ। कैसे छा जाओ? घेर घेर घोर, घेर लो, चारों तरफ से पूरे आकाश को घेर लो और घोर पूरी तरह से घनघोर रूप से गगन को घेर लो। धराधर ओ बादल, तुम सारे आकाश को घनघोर रूप से घेर लो, यानी उमड़ घुमड़ कर पूरी तरह बादल छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। यहाँ है नवजीवन का काव्य रचने वाले कवि, तुम बादलों में काले घुंघराले सुंदर बालों की कल्पना करते हुए भी अपने हृदय में बिजली की वज्र मतलब बिजली की कड़क और चमक धारण किए हुए अपनी नई कविता में बिजली के समान विद्युत छवि उर में, यानी विद्युत मतलब बिजली के समान, छवि उर मतलब हृदय में, अपने हृदय में बिजली के समान विप्लव और क्रांति चेतना का स्वर है ना, क्रांति चेतना का स्वर भर दो। बादल गरजो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल का मतलब होता है व्याकुल, और उन्मन यानी कि मन का कहीं न लगना, टिकना नहीं, मन अनमना हो जाना। यहाँ पर इन दोनों का अर्थ ये है। विश्व के निदाघ, निदाघ का अर्थ है गर्मी से परेशान, बहुत अधिक गर्मी निदाघ का अर्थ होता है। अब देखते हैं अर्थ क्या कह रहा है। गर्मी से संसार के लोग क्या है? विकल है, व्याकुल हैं। इस संसार के सारे लोग, सकल जन, विश्व के निदाघ के सकल जन, विश्व के सभी लोग, सकल जन तो सभी लोग गर्मी से कैसे हैं? व्याकुल हुए हैं और उनका कहीं मन नहीं लग रहा, अर्थात व्याकुलता के कारण एक स्थान पर उनका मन कहीं नहीं टिक पा रहा है। इसलिए अज्ञात दिशा के अनंत के घन, यानी अज्ञात दिशा से आए हुए अंतहीन बादल, तुम जलती हुई धरती को, तप्त धरा, तप्त मतलब जलती हुई, धरा मतलब धरती को, अब इस जलती हुई गर्मी से जलती हुई धरती को जल से फिर, अपने ठंडे जल से फिर शीतल कर दो, यानी कि इसको ठंडा कर दो बादल गरजो। भाव यह है कि कवि बादल के माध्यम से सामाजिक क्रांति का आह्वान करने वाले कवियों से अपनी कविता में बिजली की कड़क के समान क्रांतिकारी स्वर भरने को कहता है। साथ ही कवि बादलों से यह आह्वान भी करता है कि वे बरसकर पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा कर सके।